Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today the topic which we are going to discuss is GST. You have heard about this students every time whenever you hear it in the news. Otherwise whenever you go to have your dinner or buy any goods services, तो GST का एक तो डिडक्शन टैक्स वाइज होता ही है. तो ये GST क्या है, किन चीज़ों पर कितने परसेंटेज का GST लगता है, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. ठीक है. सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर so that everybody get the idea about all the topics and it will help them too. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. यस, GST stands for Goods and Services Tax, GST. ठीक है. लेकिन बिफोर GST कैसे था? एवरी स्टेट हैड वेराइटी ऑफ टैक्सेस लेविड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग, है ना. GST आने से पहले हर स्टेट के डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस होते हैं जो डिफरेंट गुड्स या डिफरेंट ट्रेडिंग में यूज़ होते थे, राइट. जैसे कि आपका था एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स और बहुत सारे, राइट. सो ऑल दीज टैक्सेस जो है वो अब एक हो चुके हैं. दे आर इंक्लूडेड अंडर वन हेड, दैट इज योर गुड्स सर्विस टैक्स. ओके, दैट इज वाई आप GST को वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट भी बोल सकते हो. लेकिन ये शुरू कब हुआ था? GST ही स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017. ठीक है. देन अभी यहाँ पर टैक्स इनवॉइसेस जो होते हैं, ओके, तो इन द टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स there is HSN. What is this HSN? It is nothing but harmonized system of nomenclature code. Students, अब ये कौन सा कोड है? This is used for classifying the goods under the GST. Okay, मतलब आप क्लासीफाई कर सकते हो different types of goods. India has been using this code since 1986 to classify the commodities for customs and central excises. ठीक है. तो ये सारे जो कोड्स है HSN कोड्स अप्लाई टू द कस्टम्स एंड GST. ठीक है. तो ये सब अप्लाई होता है टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स. वाइल इन सर्विस इनवॉइस देयर इज SAC. नाउ व्हाट इज दैट SAC कोड? ये कुछ और नहीं, ये सर्विस अकाउंटिंग कोड है अंडर विच ऑल द सर्विसेज फॉल अंडर GST आर क्लासिफाइड. ठीक है. सो सर्विसेज आर ऑल्सो क्लासिफाइड एंड स्पेशल कोड नंबर्स आर गिवन. दीज आर कॉल्ड SAC. ठीक है, सर्विस अकाउंटिंग कोड. सो इट्स एज सिंपल एज दैट स्टूडेंट्स. नाउ यू माइट हैव गॉट अ आइडिया अबाउट व्हाट इज GST और कैसे वो अप्लाई होता है. आगे हम प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानेंगे जहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है, जिन जिन गुड्स को होता है, जिन जिन गुड्स को नहीं होता है. अब ये एक टेबल है, आप देख सकते हो, सीरियल नंबर, टाइप्स, रेट ऑफ GST और गुड्स एंड सर्विसेज आइटम्स. तो जीरो रेटेड है, जहाँ पर GST बिल्कुल नहीं लगता है, वो है गुड्स जैसे कि असेंशियल कमोडिटीज जैसे लाइक फूड ग्रेन्स हो गया, आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, अर्दन पॉट, तो इन पर GST नहीं लगता है. जिन सर्विसेज पर GST नहीं लगता है वो है चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज. तो जो ऐसे वाले जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पर GST 0% लगता है, मतलब लगता नहीं है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्लैब आता है लो रेटेड, मतलब 5% वाला GST कहाँ लगता है? लेट्स सी. गुड्स जैसे कि कॉमनली यूज्ड LPG सिलेंडर जो हम रोज़ हमारे घर ले आते हैं, रोज़ इन द सेंस ओके मंथली और सो. टी, कॉफ़ी, ऑयल, हनी, फ्रोज़न वेजिटेबल, स्पाइस, स्वीट्स, ये सारे 5% के स्लैब में आते हैं. सर्विसेज जैसे रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, बस ट्रांसपोर्ट सर्विस, टैक्सी सर्विस, ये भी 5% के स्लैब में आता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेट्स है, फर्स्ट स्लैब है उनका अकॉर्डिंगली 12% है. जो गुड्स कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे बटर, घी, जो आप डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हो, ड्राई फ्रूट, जैम, जेली, सॉसेस, पिकल्स, मोबाइल फोन्स, इन गुड्स पर 12% का GST लगता है. व्हेनेवर यू गो टू बाय एनी गुड ना स्टूडेंट्स, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या टोपी, आप प्लीज़ बिल चेक करो, वहाँ पर आपको दिखाई देगा सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड सर्विस टैक्स. ठीक है. फिर
आता है आपका सर्विसेज जो 12% के स्लैब में आता है, वो प्रिंटिंग, जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस का 12% जीएसटी होता है। देन स्टैंडर्ड रेटेड में सेकंड स्लैब में आता है आपका 18%, दैट इज 18%। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, जैसे गुड्स हो गया मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें 18% की जीएसटी के स्लैब में आता है, सेकेंड स्लैब। ठीक है, अब सर्विसेज कौन से स्लैब्स में आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। कुरियर सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा एग्जीबिशन, सिनेमा, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विसेज इन शेयर ट्रेडिंग, इन सब पर 18% का जीएसटी लगता है। ठीक है, अब हाईली रेटेड भी देख लेते हैं जल्दी से। 28% है गुड्स जैसे लग्जरी आइटम से प्रेस्टीज आइटम जैसे मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर, ये सारे हाई रेटेड गुड्स है जिस पर 28% का जीएसटी लगता है स्टूडेंट्स। ओके, सर्विसेज आते हैं जैसे 5 स्टार होटल अकोमोडेशन हो गया, अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, वाटर पार्क्स हो गए, थीम पार्क्स, कसिनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट, बिजनेस क्लास, इन सब पर हाई रेटेड जीएसटी लगता है, दैट इज 28%। तो आपको एक नोट भी करना है यहाँ स्टूडेंट्स की ये जो रेट्स और टाइप्स ऑफ जीएसटी है ये गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है, तो ये चेंज भी हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। ओके, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव अबाउट जीएसटी। तो थोड़े दो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, हम वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में बोला गया है परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ 50,000 एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो आप परचेज कर रहे हो, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? लैपटॉप आ रहा है। पहले तो आपको 18% का जीएसटी कैलकुलेशन करना है। 18% टोटल जीएसटी है तो इसका हाफ होगा आपका सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, और हाफ होगा स्टेट गुड सर्विस टैक्स, दैट इज 18% है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। ठीक है, तो पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट कितना है? 50,000। 9% ऑफ 50,000 इज 4,500, दैट इज ऑफ सीजीएसटी। फिर 9% ऑफ एसजीएसटी इज ऑल्सो 4,500। आप देख सकते हो नेट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप आ चुका है 59,000। ठीक है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली लैपटॉप लिखा है गुड्स का नाम, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, उसके साथ साथ ये टैक्सेस भी आपको आ रहे हैं ना आपके साथ। तो CGST 9% 4,500, SGST डेबिट 4,500 टू फ्रॉम जलाराम, तो टू जलाराम, लेकिन आपने चेक से खरीदा है ना, सी पेड बाय चेक, सो दैट मीन्स बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ आप एंट्री देख सकते हो, ये फॉर्मेट है, जर्नल एंट्री पास किया हुआ है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, डेट, ईयर, मंथ। ओके, देन लैपटॉप अकाउंट डेबिट 50,000 है, हमने इनपुट CGST कैलकुलेट किया जो डेबिटेड है 4,500, 9% इनपुट SGST है, डेबिट किया है 4,500, तो ये है टोटल 59,000 टू बैंक अकाउंट स्पेड बाय चेक, सो 59,000 in total. Narration है being purchased laptop by check at 18% GST. This is for your understanding students how this is journalized. ठीक है, तो जल्दी से हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये सोल्ड सेल्स के ऊपर बेस्ड है। सोल्ड मोटर कार फॉर 1 लाख एट 28% GST एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मोटर कार क्या है? 1 लाख है, 28% जीएसटी है, मतलब इसका हाफ करो स्टूडेंट्स 14% आपका सेंट्रल जीएसटी है और 14% आपका स्टेट जीएसटी है। तो कैलकुलेट करो, 14% ऑफ 1 लाख इज ऑब्वियसली 14,000, तो सीजीएसटी 14% है 14,000, एसजीएसटी 14% है 14,000, टोटल आ गया 1,28,000। तो आप यहाँ सेल कर रहे हो, यस और नो? तो कैसे रिसीव कर रहे हो? बाय चेक। तो कैसे आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल कितना है? 1,28,000 टू सेल्स हो रहा है ना मोटर कार, तो टू मोटर कार के साथ क्या जा रहा है? 1 लाख। फिर आप अप्लाई कर रहे हो आपका आउटपुट CGST दैट इज 14,000, फिर आपका आउटपुट SGST दैट इज योर 14,000, सो टोटल इज 1,28,000 being sold motor car and amount received by check at the rate of 28% GST. So this is the basic information student. एक परचेज और एक सेल्स के ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है how the sales tax is calculated. I am sorry, goods services tax that is GST is calculated.
एंड व्हेन दे गिव यू सर्टेन परसेंटेज ऑफ जीएसटी, आपको उसमें क्लासीफाई करना है CGST, दैट इज सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी. ठीक है. सो आई होप स्टूडेंट्स you have understood these examples also. So that's it students in this video. In the next video definitely we'll bring more topics. Till then, take care. Thank you so much.